टाटा पावर के साथ हर घर में सोलर का अभियान चला रखा है आपने, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि एक आम आदमी के नज़रिए से देखें तो पर किलोवाट कितनी सब्सिडी जो है मिलती है, और नेट मीटरिंग वाला कंसेप्ट कहाँ कहाँ पे लागू है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, तीनों के एंगल से सर एक बात बताइए। नेट मीटरिंग पूरे देश में लागू है जी। आप जम्मू कश्मीर चले जाइए या कन्याकुमारी चले जाइए या पंजाब हरियाणा, नेट मीटरिंग एक यूनिफॉर्म पॉलिसी है देश में। जी। हर स्टेट में आपको नेट मीटरिंग मिलता है। जी। तो इसका मतलब क्या है कि आपने आज 4 यूनिट बनाया पर किलोवाट, आपने उसमें से 2 यूनिट खपत किया, 2 यूनिट आपने ग्रिड को दे दिया, आपने रात में या सुबह में आपने 2 यूनिट कंज्यूम किया ग्रिड से, तो आपका नेट जीरो हो जाएगा। ये मतलब इसका है कि आपको फिर कुछ पैसा देने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वो आप जो खपत कर रहे हैं ग्रिड से उसमें एडजस्ट हो जाता है। दूसरा जो है कि भारत सरकार 1 किलोवाट पे 30,000 देती है, 2 किलोवाट पे 60,000, 30 + 30, और 3 किलोवाट पे 73,000। दैट मीन्स 2 किलोवाट तक 60,000 और थर्ड के लिए 18,000, तो 73,000 आपको सब्सिडी मिलता है भारत सरकार से। अगर कोई 5 किलोवाट या इससे बड़ा लगवाना चाहता है तो सब्सिडी सेम रहेगी 73,000? 73,000 पे कैप किया हुआ, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। आप 5 लगाइए, 10 लगाइए, बट आपको 73,000 रुपया भारत सरकार के तरफ से मिलेगा। जी। तो यहाँ पे जो पॉलिसी सरकार ने बनाई है चंडीगढ़ के अंदर की अगर बात करें तो यहाँ पे 500 गज का जो मकान है उसके ऊपर कंपलसरी जो है सोलर पैनल लगाने की बात आई थी, लेकिन अभी भी लोग जो है उतने आकर्षित नहीं हो रहे इस योजना की तरफ। तो आपको क्या लगता है, हालांकि बिजली इसमें सस्ती पड़ती है लेकिन वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं ज्यादा खर्चा लगता है? हाँ, सो मेरे हिसाब से ये कंज्यूमर 2 चीजें हैं। एक तो कंज्यूमर को इतना अवेयरनेस नहीं है और उनको ये स्कीम्स का बेनिफिट नहीं पता है, और जो सप्लायर्स हैं या जो उनको ये सर्विस देंगे उन पे भरोसा नहीं है। तो अब हम लोग सिंस ये प्रोग्राम काफ़ी तेज़ी से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अगले 1 साल में आप मूवमेंट देखिएगा। ऑलरेडी हमने पिछले 3 से 4 महीने में काफ़ी मूवमेंट देखा। जो पहले महीने का 500 बिकता था अब 1000 बिक रहा है, और मेरे को उम्मीद है कि अगले कुछ महीने में 6 महीने में ये 5000 पर मंथ हो जाएगा। तो ये बड़ा स्कीम है। कभी कभी थोड़ा सा इनर्शिया रहता है, बट एक बार यदि आगे बढ़ गया तो फिर सब कोई को इंटरेस्ट हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लगाएंगे। सर मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि नोडल एजेंसियाँ या कंपनीज जो हैं फिक्स कर रखी हैं अलग अलग जगह प्रशासन ने, जैसे चंडीगढ़ में भी है कि आप इन्हीं से जो है ये पैनल? नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का वेबसाइट है, उस पे लिस्ट है, बड़े सारे लोग हैं जी। कोई स्टेट वाइज ऐसा नहीं है, पूरे देश में वो लिस्ट है, और उसी लिस्ट के हिसाब से आप कोई भी चैनल पार्टनर, कोई भी मैन्युफैक्चरर से ले सकते हैं। एक आखिरी सवाल और जानना चाहूंगे कि जो सब्सिडी है जो पर किलोवाट के हिसाब से मिलेगी या नेट मीटरिंग वाला जो पैसा मिलना है, वो पैसा सीधा सब्सिडी वाला कंपनी अकाउंट में डलाएगी या सरकार की तरफ से आएगा? नहीं, ये कंपनी का कोई इसमें रोल नहीं होता है। कंपनी सिर्फ फैसिलिटेटर है, आपको हेल्प करता है ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने के लिए और ऑनलाइन दिखाने के लिए फोटोग्राफ के साथ कि काम हो गया, और ये अकाउंट आपके अकाउंट में सीधा जो कंज्यूमर है उसके अकाउंट में ये पैसा आ जाता है। टाटा पावर के एमडी हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि सोलर पैनल में किस तरह से सब्सिडी मिलती है और किस तरह से इसका लाभ उठा सकते हैं, और चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में किस तरह की व्यवस्था है इस सोलर पैनल को लेके। क्रेस्ट यहाँ पे ये भूमिका निभा रहा है चंडीगढ़ के अंदर। पंजाब और हरियाणा में भी विभिन्न तरह की सब्सिडीज मिल रही हैं, वो सब्सिडी का फ़ायदा लेके जो है लोग सोलर पैनल लगवा सकते हैं और बिजली के बिलों में जो है बहुत कमी कर सकते हैं। साजिद शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए।